गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू बायो किंगडम ऑनलाइन क्लासेस डियर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। डियर, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट होता क्या है। तो लोकोमोशन क्या है? जो हम लोग एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जाते हैं वही लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन में क्या होता है कि प्लेस चेंज होता है, लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो उसमें प्लेस चेंज नहीं होता। जैसे कि हमारे टंग का मूव करना और जा का मूव करना, ये सब मूवमेंट में आता है। लोकोमोशन लोकोमोशन में क्या होता है? प्लेस चेंज होता है। चेंज प्लेस प्लेस चेंज होता है। और अगर मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट इसमें क्या होता है? इसमें प्लेस का चेंज नहीं होता। कोई भी आर्गन एक ही स्थान पर मूव करती रहती है, इसी को हम लोग कहते हैं मूवमेंट। नो चेंज प्लेस। यार, एक बात और याद रखने लायक है कि क्या आल लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं? यस, आल जितने भी लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर जाते हैं तो वो मूवमेंट के थ्रू ही जाते हैं, हमारा पैर मूव करता है और उसी से हम लोग लोकोमोशन करते हैं। लेकिन क्या आल आल मूवमेंट लोकोमोशन होते हैं? नहीं, आल मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। जैसे कि हमारा टंग एक स्थान पर मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो क्या ये लोकोमोशन करता है? क्या क्या एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जाता है? क्या नहीं। तो आर लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आर लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन, ये बात हमेशा याद रखना है कि आल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। इसे ऐसे याद रखेंगे कि सभी चोर आदमी होते हैं लेकिन सभी आदमी चोर नहीं होते। ये स्टेटमेंट इसी पर बैठ रहा है, इसी बात से याद रखेंगे। आर लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। डियर, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? हम लोग यहाँ 4 प्रकार के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। देखते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट, यहाँ लिखता हूँ। और सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और फ्लैजिला द्वारा होता है फ्लैजिलरी मूवमेंट। फ्लैजिलरी मूवमेंट और एक हमारे मस्कुलर के द्वारा होता है, मसल्स के द्वारा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट।
मस्कुलर मूवमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि अमीबाइक मूवमेंट क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है। ये स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है अमीबाइक मूवमेंट। जैसे कि हमारा अमीबा जो होता है पहले स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, वो भोजन को टेक करने के लिए भी स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है और चलने के लिए भी स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। तो पहले देखेंगे कि जो अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करके चलता है। तो अमीबाइक मूवमेंट कैसा होगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा, बाई स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा। ये किसमें होगा, हमारा जो WBC होता है उसमें होता है, जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, और माइक्रोफेजेस में होता है ल्यूकोसाइट्स में होगा, मतलब कि WBC, और किसमें होगा, माइक्रोफेजेस में होगा। माइक्रोफेजेस में होगा। और अमीबा में भी होता है, अमीबा में तो होता ही है अमीबा। अब आएंगे सिलियरी मूवमेंट में। सिलियरी मूवमेंट किसके थ्रू होता है, ये होता है सीलिया के थ्रू, बाई सीलिया। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें पैरामीशियम आएगा, और जो हमारा ट्रैकिया होता है, हमारे ट्रैकिया में होता है सिलियरी मूवमेंट, उसमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको आउटसाइड बाहर निकाल देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम, पैरामीशियम में होता है, और किसमें होता है, हमारे ट्रैकिया में, ट्रैकिया में, और फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसके द्वारा ओवा मूव करता है। फैलोपियन ट्यूब, ये है सीलियरी मूवमेंट। अब फ्लैजिलरी मूवमेंट के बारे में देखते हैं, ये किसके थ्रू होगा, ये फ्लैजिला के थ्रू होगा। जैसे कि हमारा यूग्लिना हो गया, यूग्लिना में होता है फ्लैजिला पाया जाता है, उसके थ्रू मूव करता है, बाई फ्लैजिला। एग्जाम्पल की बात करें कि किसमें होगा, यूग्लिना में होगा, यूग्लिना में, और किसमें होगा, ह्यूमन में, ह्यूमन के स्पर्म में होगा, एक फ्लैजिला पाए जाते हैं, ह्यूमन स्पर्म। ऐसे होता है, ये फ्लैजिला होते हैं और ऐसे मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू। और अगर मस्कुलर मूवमेंट की बात करें तो मस्कुलर मूवमेंट कहाँ होता है, जो हमारी बॉडी में ज़्यादातर मस्कुलर मूवमेंट ही होता है, जैसे हमारे जॉ में मूवमेंट हो रहा है, ये सब मस्कुलर मूवमेंट में आते हैं, बाई मसल्स, मसल्स कहाँ होगा, हमारे जॉ में होगा, और कहाँ होगा, हमारे टंग में होगा। ये हुआ टाइप ऑफ मूवमेंट। कितने मूवमेंट पढ़े हम लोगों ने, 4 प्रकार के मूवमेंट पढ़े, अमीबाइक मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबाइक मूवमेंट में देखा कि कैसे स्यूडोपोडिया द्वारा मूवमेंट करता है हमारा WBC और जितने भी माइक्रोफेजेस होते हैं वो, और सिलियरी मूवमेंट में देखा सीलिया द्वारा मूव करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ट्रैकिया में, फैलोपियन ट्यूब में, इन सब जगह सिलियरी मूवमेंट होता है। फ्लैजिला द्वारा मूवमेंट होता है फ्लैजिलरी मूवमेंट में, और ये कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया में, सॉरी ये पाया जाता है हमारे स्पर्म में, जो हमारा स्पर्म होता है वो एक फ्लैजिला द्वारा मूव करता है। और मस्कुलर मूवमेंट
मस्कुलर मूवमेंट जैसे हमारे जा में मस्कुलर द्वारा मूव करता है, जैसे हमारा जा हो गया, टंग हो गया, ये सब। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो मसल्स की ओरिजिन हुई है वो कहाँ से हुई है? वो हुई है मेसोडर्मल ओरिजिन है। मेसोडर्मल ओरिजिन। और हमारे बॉडी में कितने मसल्स पाए जाते हैं टोटल? तो 639 मसल्स पाए जाते हैं। 639 मसल्स पाए जाते हैं इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स पाए जाते हैं। और जो हमारा मसल्स है ये हमारी बॉडी का 40 से 50% वेट होता है। 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट। हमारे बॉडी का 40 से 50% वेट होता है जो मसल्स होता है हमारा। और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है मसल्स की। स्पेशल प्रॉपर्टी, 4 स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और कंट्रैक्टिबिलिटी। ये 4 स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, हमेशा याद होना चाहिए। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और कंट्रैक्टिबिलिटी। टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स, हम लोग यहाँ 3 प्रकार के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स और कार्डियल मसल्स और विसरल मसल्स। स्केलेटल मसल और कार्डियल मसल्स और विसरल मसल्स। विसरल मसल्स, ये 3 प्रकार के मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स पहले देखते हैं। जो स्केलेटल मसल्स है वो स्ट्रेटेड होता है,
स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड मतलब उसमें जेड बैंड, जेट लाइन या आई बैंड पाया जाता है। और कार्डियक मसल्स ये स्ट्रेटेड होता है और ये नॉन स्ट्रेटेड होता है। मतलब इसमें जेड लाइन नहीं पाई जाती। और जो स्केलेटल मसल है ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन, सॉरी वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं इसलिए। और ये भी होता है, ये होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री इसलिए कहते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं करता रहता, ये अपना फंक्शन स्वयं करता है, रेगुलेट करता है। और विसरल मसल्स ये होता है इनवॉलेंट्री। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्केलेटल मसल्स है हमारे बोन से कैसे जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है टेंडन के थ्रू। स्केलेटल मसल्स मसल्स muscles attached to tendon, attached to bone by tendon। और जैसे कि कार्डियक मसल्स है, ये इसमें क्या आता है, इसमें हमारा हार्ट आता है जिसमें कार्डियक मसल्स से बना होता है हमारा हार्ट। और अगर विसरल मसल्स की बात करें तो इसे हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और ये जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक्ट हो गया, एग्जाम्पल समझो इसको।